शुरुआत अहम खबर के साथ। अकलियती तबके के लिए मरकज के जरिए जारी 4800 करोड़ की स्कीमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अर्जी पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। नीरज शंकर सक्सेना के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि अकलियतों के लिए ये स्कीमें दफा 14, 15 और 27 की खिलाफ वर्जी करती है। मरकजी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि टैक्स दहंदगान का पैसा किसी एक मजहब के मानने वालों पर खर्च करे। अर्जी में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की कानूनी हैसियत को भी चुनौती दी गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्कीमों को चुनौती देने वाली एक अर्जी दाखिल की गई है, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? क्या कहा है अर्जी गुजार ने? अभी देखिए हिना, याचिका में साफ तौर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कानून जो 1992 है उसको रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि संसद किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने वाला कानून नहीं बना सकती है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्यों ना हो। अपनी याचिका में नीरज सक्सेना ने ये भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विशेष लाभ सिर्फ उन्हीं समुदायों के दिए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े पाए गए हों। करदाताओं के पैसे को ऐसे किसी धर्म विशेष को देना, ये फिलहाल आयोग को गठन करके नहीं दिया जा सकता है। ये फिलहाल आर्टिकल 14, 15 और 27 को वायलेट करता है। इस पूरे मामले में फिलहाल अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए थे और उनको नोटिस की कॉपी जो है वो सर्व की गई है। हालांकि चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये उन्होंने कहा भी कि इस पूरे मामले को लार्जर बेंच पर भेजा भी जा सकता है, लेकिन जब अगली सुनवाई होगी तब कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि क्या इस पूरे मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाए कि अल्पसंख्यकों के लिए जो एक स्कीम तैयार की जाती है वो पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को ही दिया जाता है या नहीं। ये तमाम चीजें फिलहाल कोर्ट आने वाली जब हियरिंग होगी तब तय करेगा। जी सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस स्कीम की बात, तमाम स्कीमों की बात की जाए तो क्या उन स्कीमों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है या सिर्फ ये कहा गया है कि ये स्कीमें गलत हैं? कुछ और तफसीलात? जी देखिए, फिलहाल इस पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो कानून है, पूरे कानून को चैलेंज किया गया है। यानी कि इस माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा जो भी सुविधाएं लोगों को दी जाती थी, इन सुविधाओं के दायरे में जो 4800 करोड़ का जो फंड रिलीज होता है, उस पूरे फंड को चैलेंज किया गया है ना, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि एक विशेष समुदाय को इसका फायदा नहीं दिया जा सकता है। ये वायलेट करता है आर्टिकल 15 को, और इसीलिए अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ऐसे कई समुदाय हैं जिन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और आने वाला जो बजट है उस बजट में इस चीज को कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है फिलहाल हिना, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी याचिका पर रिस्पॉन्स करती है और सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन होता है तो इस पूरे फैसले का असर आने वाले बजट पर भी देखने को मिल सकता है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।